चौधरी साहब, ब्रेक से पहले आप एक बात कर रहे थे आइन के बारे में, अदालत के बारे में, लेकिन जो आइन का अख्तियार है अदालत में, वो तो अदालत के पास है ना। देखिए, अदालत का ना एक इख्तियार है, वो आइन की वजाहत करती है, और वो इख्तियार उसके पास ये नहीं है कि जो अदालत है वो आइन का किताब मंगवा ले, सारी सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए और कहे मैं आर्टिकल 1 आज हामिद खान साहब का एतराज आया, मैं तो उस एतराज मैं सर उसी पे करने लगा हूँ कि ये इख्तियार नहीं है कि उसको रन डाउन करे कि क्या ठीक है क्या नहीं है। अगर कोई चीज़ उनके पास जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास कि जी ये आइनी है या नहीं है, उसकी वजाहत उन्होंने करनी है। सवाल ये है, वो जजेस पे एतराज कर रहे हैं कि ये 26वीं आइनी, मैं उस पर वजाहत करने लगा हूँ। जी जी, गुजारिश है, मुझे तो ये भी हैरानगी होती है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान थे। जी जी, जज साहबान के बारे में एक नया अमेंडमेंट हो गई आइन में, अब वो आइन है, अब वो 26वीं तरमीम नहीं, आइन है। आइन के अंदर फर्दर तरमीम होनी है, उसके बारे में कोई फैसला होना है क्या होना है, ये बात की बातें हैं। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे। मरवत साहब कहते हैं वो अच्छी तरमीम नहीं है, मैं कहता हूँ अच्छी तरमीम। ठीक है, अपनी अपनी राय है, एहतराम है। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के बारे में उनको कहा गया कि अब आप ये काम भी करेंगे, वैसे ये भी करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच है परमानेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, उसके ऊपर ये हुआ कि अब अपनी मर्जी के फैसले हुकूमत लेगी उनसे, तो इसका मतलब ये है कि ये जज साहबान के सिर्फ इस बेंच में बैठ के ज़मीर चेंज हो गए हैं, दिमाग बदल गए हैं, वफादारियां तब्दील हो, क्या हो गया है? यानी वो वही जज हैं, नए भर्ती नहीं हुए, कोई लेके नहीं आ गया अपनी मर्जी के जज। वही जज जो वहां बैठ के सुप्रीम कोर्ट में फैसले कर रहे थे, अब उनको कहा गया कि आईनी फैसले अब आपने करने हैं। तो या तो ये कहें कि आईनी अदालत के अंदर या आईनी बेंच के अंदर बैठने वाले जज साहबान जो है, इनकी वफादारियां खत्म हो गई। मरवत साहब, आपने बड़ी वजाहत सुन ली कायरा साहब की तरफ से कि जजेस तो वही हैं, उनको एक नॉर्मल बेंच से, जो बेंच मुख्तलिफ बनते हैं, उधर से आईनी बेंच में बिठा दिया। वो हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, उनकी आज़ादी कहाँ सलब हो गई? जी, कायरा साहब इंतहाई अदब से मैं मुल्तमिस हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच बना है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान को एलिवेट किया गया, और वो भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत राय शुमारी से या वोट के जरिए किया गया। और इसमें जो हुकूमती वोट्स थे, उन्होंने मेजॉरिटी उनको हासिल थी। तो अगर ये वोट न होते और कंपोजिशन जुडिशल कमीशन की ये न होती जो 26वीं आईनी तरमीम ने बनाई, तो शायद जज साहिबान इस अंदाज से एलिवेट न होते। तो लिहाजा हुकूमती मेजॉरिटी की वजह से जो है वो वोट जो है उनको हासिल किया गया, हासिल हुआ। ये बड़े अजीब बात है। मरवत साहब, वैसे एक मिनट ठहरिए जरा, बात तो छोटा सा पूरी बात सुन लें। ये भी पूछ लेना साहब। जी जी, सवाल ये है कि क्या ये सारे जज साहिबान वो हैं जो बाद में एलिवेट हुए हैं, या पहले जज साहिबान भी हैं? जी मरवत साहब, जी मैं अर्ज कर दूं कि मेजॉरिटी जो जज साहिबान हैं, नए आईनी जो बेंच हैं, वो सारे नए जज साहिबान। ऐसा नहीं है, आप जरा देखिए, इनके नाम रखिए सामने, पुराने जज साहिबान भी हैं। नहीं, पुराने जज साहबान को तो नहीं लिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम से पहले जज भी इसमें मौजूद है। मरवत साहब, ऐसे ना करें। मंदोखेल साहब हैं, ये ऐसे हैं, सरत लाली साहिबा हैं, और अमीनुद्दीन खान जो सरबराह बने हैं। मरवत साहब, ये वाले जो नाम हैं 3-4, ये तो है ना उस बेंच में। बात आपने नहीं सुनी, मैं अर्ज कर रहा हूँ मेजॉरिटी जज साहिबान जो है आईनी बेंच में वो नए हैं। ठीक है, पुराने जज साहिबान इसमें शामिल हैं 26वीं आईनी तरमीम से कबल जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे। लेकिन नए जज साहिबान, देखिए पहली बात तो ये है कि आईनी बेंच, कायरा साहब से मैं एक और गुजारिश कर दूं ना, कायरा साहब, पार्लियामान के को हाकिमियत हासिल है, पार्लियामान को जो है सुप्रीमेसी हासिल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जब मसला ये हो कि पार्लियामान ही जेल ही हो, तो जेली पार्लियामेंट को तो सुप्रीमेसी हासिल नहीं है ना। गॉट योर पॉइंट। सर जी, मैं मलिक साहब की राय लेना चाहता हूँ। मरवत साहब इजाजत दें। जी मलिक साहब, जी साहब, गुजारिश ये है जी कि इसमें चले, हम मरवत साहब की बात में मान लेता हूँ कि इस वक्त अदालतें जो हैं दबाव में हैं, डिक्टेशन ले रही हैं, आप कंप्रोमाइज हैं, मान लिया मरवत साहब की बात। क्या उस 26वीं तरमीम में ये लिखा है कि ये अदालतें कमरुज़्मान कायरा साहब की बात मानेंगी, खुद फैसले नहीं करेंगी? अदालतें तो आइन वैसे ये लिखा तो नहीं होता, सर, जस्टिस मुनीर के उसमें भी नहीं लिखा हुआ था। तो अदालतें तो कानून के मुताबिक ही चलेंगी ना, इस बात पे तो नहीं चलेंगी कि मैंने टेलीफोन कर दिया। वो आपकी एक इल्लीगल प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन कानून के मुताबिक अदालतें चलेंगी और अदालतें बनेगी। देखिए,
एक तरफ हम कहते हैं कि अली मीर गंडापुर साहब के पास ये इख्तियार है सूबाई असम्बली के पास कि वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के यूनिवर्सिटियों के इख्तियारात छीन के अपने पास ले सकते हैं, ले सकते हैं। हालांकि आपके जो है वो कानून ये कहता है कि वो गवर्नर वैसे जो दबाव होता है वो नजर तो नहीं आता ना। मेरी गुजारिश ये है कि दबाव नजर आए या ना आए, सवाल है हौसला दबाव वाली बात दुरुस्त हो, हौसला गलत हो। लेकिन बात ये है कि जो अगर आइन और कानून में ये लिखा गया कि ये बेंच बनेगा, ये जजेस ऐसे एलिवेट होंगे, ये जो आपके अपोजिशन के इतने अरकान होंगे, हुकूमत के इतने अरकान होंगे, उनको तस्लीम करके आप उस सारी सूरत में बैठे थे ना जी, उसके नतीजे में आपके ये पूरे बेंच बने। आप कैसे कह सकते हैं कि ये हुकूमत या ये अरकान जैली हैं? भाई भला से जैली भी हों, फर्ज करें नोटिफाई हुए, पार्लियामेंट का उन्हें हलफ उठाया, जब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते वो उनकी तरफ से की गई कानून साजी जो है वो प्रॉपर कानून साजी होगी, वरना तो फिर 47 से लेके आज तक सारी हुकूमतें जैली खत्म हो गई, तो फिर कानून साजी खत्म हो गए। और फिर एक और बात है, जो इस वक्त पार्लियामान ने फैसले किए हैं वो पार्लियामान बकौल इनके दुरुस्त नहीं है, उस पार्लियामान ने जो जज बनाए वो भी दुरुस्त नहीं है। तो जो जज साहबान पहले थे 26वीं तरमीम से पहले, वो इस बेंच पे क्यों बैठे हैं? उनको समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये एक डिबेट है, हम लोगों ने जो है मुख्तलिफ एंगल्स इस डिबेट के सामने रखे।